जो अब हमारे बीच में नेक्स्ट परफॉर्मर आ रही हैं, वो भी हमारे साथ पहले एक्ट से जुड़ी हुई हैं जब हमने सेंट मैरीज में किया था। इनफैक्ट आई हैव शेयर्ड दिस विद मेनी ऑफ यू दैट उन्होंने मुझे कहीं इंडिया में किसी पोइट्री में, आई थिंक शी हर्ड अबाउट इट दैट दिस इज द गाय, कुछ ये करता है स्टेज पे। उन्हें आई डोंट नो इफ शी न्यू मच अबाउट इट, and she told me that it would be nice if we can do, you know, sometimes you need a little bit of spark to do something. So she was the spark at that time कि उस वक्त पे किया हमने। कविता तिवारी जी की कुछ पंक्तियां हैं, मैं उन पंक्तियों के साथ आपके बीच में बुलाऊंगा, अनमोल गुप्ता को हमारे बीच में बुलाऊंगा। कविता जी की पंक्तियां हैं कि नाव सदकाम की सत्वृत्ति से निष्काम कहते हैं, नाव सदकाम की सत्वृत्ति से निष्काम कहते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं, यदि भूले से जो नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लवकुश थाम देते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच अल्फाज की इस कवि सम्मेलन की बहुत प्यारी सी बेटी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त अनमोल गुप्ता आपके बीच में आ रही है अपनी कविता। नमस्कार, थैंक यू जरी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, good evening everyone. My name is Anmol and I won't lie, I'm a little bit nervous, but let's take it slow and steady. Yeah. So before I begin, thank you so much Jaideep again and congratulations for such a successful evening for Alfaz. Thank you. I hope we have many more to come. So I'm here tonight with 2 poems, one in Hindi, one in English, and I shall begin with the first one. So मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ गहराई होती है, कुछ डेप्थ होती है, और कई बार उस गहराई को टटोलने के लिए और उस प्रोसेस में हम बहुत सारे इमोशंस को गो थ्रू करते हैं, बहुत सारे जज्बात हमें अपने अंदर दिखते हैं, जिसे कई बार कुछ लोग बोल के व्यक्त नहीं कर पाते और कुछ लोग उसे लिख कर अपनी किसी छोटी सी डायरी में समेट लेते हैं, पर वक्त के साथ साथ उन्हें लगता है कि इट इज़ वर्थ शेयरिंग और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे है ना उसको लेके आते हैं बाहर। तो मेरी पहली कविता आई रोट इट लॉन्ग बैक, लेकिन आज आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू ऑल। So the title is एक शाम। मैं वो एक शाम खुद से मशगूल होने गई थी, मैं वो एक शाम खुद से मशगूल होने गई थी और मुझे एहसास हुआ कि जंग अब भी जारी है, कुछ खुद से, कुछ जिंदगी से। मन में तहश और बाहर सुकून का दिखावा है, लगता है जैसे हर एक दिन बोझ सा और हर रात कोई छलावा है। जैसे कुछ पन्ने जिन्हें तुम और पढ़ना नहीं चाहते, जैसे कुछ पन्ने जिन्हें तुम और पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें पढ़ने पर विवश किया गया हो। जैसे कोई कारवां सा जो कुछ पल थमना चाहता है, लेकिन उसे ना रुकने को बेबस किया गया हो। कुछ अपनों से शिकायतें हैं, कुछ अपनों से शिकायतें हैं और कुछ गैरों से अपनापन। एक सवाल सा गूंजता है जैसे अंतर्मन में एक तूफान सा बन, जो मेहनत से बोया कुछ खुद के लिए, उसे भी तिजार करने का फरमान। वो जो रिहाई की खोज में निकले थे, कैद तो फिर हो गए, कौन कहता है ये आसान। क्या बात है, बहुत अच्छा अनमोल। वक्त को जकड़ना चाहूं, खुदा की कोई मजबूत डोर पकड़ना चाहूं। रंजिश है तो बस इतनी सी कि क्या खुदगर्जी चुनना इतना गलत है, जो मैं अगर खुद के लिए खुद ही को चुनना चाहूं। ये सप्लीमेंट्री से पास हुए थे।
So the last few lines were, वक्त को जकड़ना चाहूं, खुदा की कोई मजबूत डोर पकड़ना चाहूं, रंजिश है तो बस इतनी सी कि क्या खुद गर्जी चुनना इतना गलत है जो मैं अगर खुद के लिए खुद ही को चुनना चाहूं। बहुत सुंदर अनमोल, बहुत अच्छा। शुक्रिया, थैंक यू। And the second poem, it doesn't really have a title, but still I would like to recite. So here it goes. It amazes me. It amazes me of how we expect the best out of others, but not ourselves. Of the fact that we were well aware of that times are just temporary chunks in this dish called life. That times are just temporary chunks in this dish called life, and people are just additional flavors. Flavors that are integral to make it taste worthy, but can definitely be left out if it makes the dish overwhelming. Left out? I know, I got you stuck there. Well, I do agree that it's all about sustaining through, sailing through thick and thins as bonds brew. But what if it takes a toll on you? Puts your heart at stake and mine to get screwed, consequently leaving you in a muddle to question yourself and life's hazed up hues. The old pieces of you shall juggle through, getting impinged by the new ones that are imposed by a few. Them trying to alter whatever builds your core, while you trying to make it worthwhile for your bonds to fuel. No wonder it all seems to be pretty fine, masked up well with smiles so divine. But what about your soul being caged in a storm, while being numb at heart and mind? Of how your efforts seem to go in vain, even when it tends to drive you insane. Of how you define and refine it in all possible ways, but they let it go in an emotional drain. Of no matter how much surreal it feels, that warmth you get along with comfort of their being. A gentle reminder, ladies and gentlemen, it's time for you to step up your feet. Thank you.